नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर मिक्सी की फील्ड जल जाती है और उसका जो आर्मेचर है वो ख़राब हो जाता है तो हमें पूरी मिक्सी की जो मोटर होती है अंदर की वो पूरी चेंज करनी पड़ती है। जो पूरा किट होता है वही चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो पुरानी मिक्सी का फील्ड ये यहाँ से जली हुई है और इसका जो ये तो दोस्तों ये आर्मेचर भी फॉल्ट है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ फॉल्ट है, इसलिए हमें इसमें नहीं ही पूरा सेटअप डालना पड़ेगा जो कि पूरा किट है दोस्तों। तो ये हमारे पास तो दोस्तों ये हमें पूरा ही नया डालना है। तो दोस्तों इसे हमें खोल कर देखा तो ये पूरा जला हुआ था, इसलिए हमें नया पूरा सेटअप नया डालना है। तो ये तो हमें अलग रख देना है, इस तरीके से अलग कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें पूरा वो किट है वो पूरा ही नया। तो दोस्तों ये हमारे पास नया किट है, अब हमें ये पूरा ही चेंज करना है। तो दोस्तों इसे किस तरीके से चेंज करना है ये मैं आपको बताऊंगा और हमारे जो कनेक्शन है वो किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसको एकदम सेम तरीके से इसमें रख देना है, जो कि यहाँ पे रखने का बनाया हुआ है। इसे हमें सेम इसमें रख देना है इस तरीके से। दोस्तों ये ध्यान में रखना है। तो ये जो कनेक्शन के सिरे हैं वो हमें हमारा जो फ्यूज लगा हुआ है उस फ्यूज के जस्ट एकदम सामने होना चाहिए, क्योंकि ये सिरे हैं वो जस्ट इस जो हमारे स्विच है स्विच तक के सिरे जाएंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हमें इस तरीके से इसमें मेल देना है। दोस्तों अगर हम स्वयं ही चेंज कर सकते हैं इसे इस तरीके से, आप देख सकते हो हमने ये इसमें रख दिया है। रखने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे इसकी जो वॉशर है वो भी हमें इसमें सेम तरीके से रख देना है। फिर हमें इसे फिर से हमें जो ऊपर का है ये इस तरीके से इसमें मेल दिया है। अब दोस्तों हमें इसमें ये देख लेना है कि इसमें चाल चूल यहाँ पे ज़्यादा है या नहीं। तो दोस्तों इसमें ये सही है। अब दोस्तों हमें इसमें कसना है, जो कि इसको हमें फिर से उल्टा मेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको कसने के लिए हमें इसे तो दोस्तों इसके स्क्रू ज़रूर मिला लेने हैं। ये 4 स्क्रू हैं वो मिला के ही कसने हैं, इसलिए हमें इसे उल्टा कर लेना है यहाँ से। अगर दोस्तों ये बड़ा है तो हमें इसे थोड़ा सा घस लेते हैं क्योंकि ये दोस्तों हम किट दूसरा चेंज कर रहे हैं, मोटर दूसरी चेंज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसलिए थोड़ा ये ऊपर नहीं आना चाहिए ये हमें। तो दोस्तों इससे हमें हमारे पास तरीके से इसको घस लेंगे पूरे को। तो दोस्तों इसमें हमें इसे थोड़ा ही छोटा करना है जिससे कि ये ऊपर ना आए। तो दोस्तों अब हमें इसे कसना है। तो कसने के लिए दोस्तों हमें इसे उल्टा रख देना है। इस तरीके से हमें इसे उल्टा रखना है दोस्तों, हिलने नहीं देना है, नहीं तो इसमें जो वाशर लगे हुए हैं वो निकल जाएंगे। और फिर हमें इसका जो छेद है वो सभी छेद इसमें मिला लेने हैं। बोल्टों पर हमें इस तरीके से थोड़ा ग्रीस लगा लेना है जिससे जंग में ना आए, ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है दोस्तों इसमें हमें। तो दोस्तों अब हमें इसमें स्क्रू है वो कस देने हैं, एकदम जैसे थे वैसे ही कसने हैं। तो कसने के लिए दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि जो इसके जो बोल्ट है वो जो रबड़ के जो स्क्रू वाशर लगे हुए हैं वो इधर के उधर नहीं होने चाहिए, इस मोटर पे ही होने चाहिए, जिससे कि ये मोटर लास्ट में हिलेगी नहीं, एकदम टाइट रहेगी। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है, इससे एकदम टाइट कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक कस दिया है। दूसरा इस दोस्तों सेम तरीके से इसे कसना है। इससे दोस्तों इसमें 4 है, चारों स्क्रू हमें कसने हैं। मिक्सी को चेंज करते समय हमें इन वाशरों का ध्यान में रखने हैं। जो यहाँ पे जो हमने मोटर रबड़ के वाशर हैं उनका हमें ध्यान में रखना है खास तौर से। और हमें इन चारों स्क्रू को टाइट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो चारों स्क्रू लगे हुए हैं, जैसे कि ये एक ये दूसरा, चारों कोनरों पर 4 स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू से अगर हम टाइट कर देंगे तो ये मोटर हमारी इधर की उधर नहीं डोलेगी। ये हमें टाइट करना है और बाद में ये
जिस साइड से अगर नहीं चिप रहा है उसको स्क्रू को, तो दोस्तों यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जगह है तो हमें इस स्क्रू को और कसना है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई जगह है बीच में तो उस स्क्रू को हमें और कस देना है एकदम टाइट। मैं सभी स्क्रू को एकदम, तो दोस्तों हमने चारों स्क्रू कस दिए हैं। अब हमारे पास 4 सिरे हैं, इनके दोस्तों चारों सिरे लगभग जो पॉलिश है इसकी उतारी हुई है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से इस पर मोरी दे लेनी है। अगर 2-2 वायर है तो हमें इस तरीके से इस पर मोरी दे लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो हमने ये इसमें मोरी है वो लगा दी है, जिसमें दोस्तों एक में 1 वायर है और 2 में 2 वायर। हमें अच्छी तरीके से मोरी दे लेनी है। तो दोस्तों 3 साइड में वायर निकले हुए हैं वो तीनों कमती वैसी स्पीड की है, कम ज़्यादा है। और जो एक साइड में सिंगल वायर है ये हमारे पास मेन वायर है। ये दोस्तों हमें ध्यान में रखना चाहिए, अगर मेन वायर इसे ही बनाना है, न कि ये 2 साथ में है इनको। अगर इनमें हमें मेन बना देते हैं तो दोस्तों ये मोटर है वो हमारी तुरंत जल जाएगी। ये ज़रूर हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सा वायर हमें मेन बनाना है, कौन से वायर में हमें डायरेक्ट सप्लाई देनी है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ कि ये चलती है या नहीं चल रही है या नहीं चल रही है। तो दोस्तों हमें डायरेक्ट इससे सप्लाई में ही इसके तो दोस्तों इस तरीके से जिस साइड में हमारे पास एक मेन वायर सिंगल वायर आया हुआ है वो, और एक साइड में हमारे पास 2 वायर है, उन पर हमें इस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों ये हमारी मिक्सी है वो एकदम, तो दोस्तों इसमें से जो 4 वायर निकले हुए हैं उनको अब हमें कनेक्शन करना है। वो कैसे करना है, तो दोस्तों ये हमारे पास जो मेन सप्लाई के वायर हैं इन्हें हमें एक बार रख लेना है, और जो नीचे स्क्रू दिया हुआ होता है ये ओवरलोड का होता है। तो दोस्तों ये ओवरलोड का होता है, अगर ये हमारी मिक्सी अगर गर्म हो जाती है किसी कारण में से तो ये यहाँ पे ऑटो कट होता है, ये अपने आप ही बंद हो जाती है स्विच के द्वारा। तो दोस्तों हमें एक अब कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक साइड से 3 वायर निकले हुए हैं वो हमें एक साइड में ही लगा देने हैं इस तरीके से, और हमें इसमें लगा देना है इस तरीके से। दोस्तों हमें लगाना है। इसके बाद में दोस्तों हमें, तो दोस्तों ये कमती वैसी के हैं, ये हमें जो 2 डबल वायर है उनको हमें एक साथ में एक पास में लगा देना है इस तरीके से। जस्ट हमारी जो स्विच है उसको जस्ट पास में लगा देना। तो इस तरीके से हमने पास में लगा दिया है, और जो सिंगल वायर है वो सबसे ऊपर इस तरीके से लगा देना। तो इस तरीके से हमने ऊपर लगा दिया है। इसके बाद में दोस्तों अब हमें इसमें, तो दोस्तों अब हमें इसमें ये देखना है कि जो सप्लाई के वायर है वो सही हुआ है या ये वायर है वो हमारा सही लगे हैं या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमें इसमें, अब दोस्तों हमारे पास ये सप्लाई के वायर हैं, ये 2 वायर हैं, एक लाल है एक काला है, जो हमें एक तो डायरेक्ट स्विच में ही हमें लगा देना है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक मेन वायर सिंगल बच गया है और एक सप्लाई का बच गया है, दोनों एक बच चुके हैं। तो दोनों हमारे इस ओवरलोड में इस तरीके से हमें ये पिन है लगा देनी है। इसके बाद में दोस्तों ये वायर है सिंगल वायर, वो भी हमें इसमें लगा देना है। सेम तरीके से लगाना है दोस्तों, इस तरीके से नहीं, अलग अलग नहीं लगाना, हमें सेम तरीके से इसमें लगा दिया है। तो दोस्तों हमें इसमें डायरेक्ट सप्लाई देकर देखना है कि ये सही चल रही है या नहीं है। हमें इसे सेम तरीके से वापस इसको कस देना है। इसे हमें कसने के बाद में हमें इसे एकदम सेट कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से ये सेट हो चुका है। इसके बाद में हमें इसमें लगाना है। इसे दोस्तों सप्लाई में लगाना है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है स्विचों से। दोस्तों इसे आगे से इस तरीके से लाकर देख लेना है इधर की इधर हिल नहीं रही है या हिल रही है। तो दोस्तों ये इसमें आप देख सकते हो ये हमारा ये इसका स्विच है, स्विच से ये बंद चालू और कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। तो दोस्तों ये हमारी मिक्सी है वो एकदम तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसमें हमें कपलर कैसे ठोकना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो कपलर है ये हमें ध्यान में रखना है कि कपलर कौन सा लगाना है। तो दोस्तों इसमें ये कपलर हमें लगाना है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट हमें ठोकना है इसमें, ऐसा नहीं है कि ये किसी जगह कसने वाला नहीं है,
ये डायरेक्ट या कपलर है, ये इसी मिक्सी में एकदम इस तरीके से हमें ठोक देना है। तो दोस्तों जिस तरीके से इस पर बनावट है सापट पर, उसी तरीके से हमें इस पर ठोक देना है। इस तरीके से हमने मिला लेना है और मिला के हमें इसे बीच में मेल देना है। इस तरीके से मेल कर दोस्तों हमें इसे और दोस्तों हमें इसमें सापट की सहायता से ठोक देना है, जो कि ये आप देख सकते हो गोल चक्री की है। अब हमें इसे दोस्तों ये तो बड़की हुई थी, ये टूट चुकी है, तो हमें लापरवाही नहीं करनी है दोस्तों। इसमें हमें वैसे ही ठोकनी है जैसे। तो दोस्तों हमें दूसरी लेनी होगी ये। अगर दोस्तों हम किसी प्रकार की अगर लापरवाही कर देते हैं तो इस तरीके से ये टूट जाएगी। हमें ये फिर से इसी सेम तरीके से ठोकना है। तो दोस्तों मिला लेना है कि ये जा रही है या नहीं जा रही है। पहले दोस्तों यही देखना है कि अगर जा रही है तो इसमें लगा देना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो दोस्तों सेम तरीके से अगर ये चौड़ी है तो भी अगर दिक्कत है, अगर सकड़ी है तो भी दिक्कत है। तो दोस्तों इससे हमें ठोकना नहीं है, आराम से हमारे हाथों से ही इसे दबा देना है दोनों साइडों से। तो दोस्तों अगर हमें इस पर अगर थोड़ी टाइट जा रही है तो इस पर ग्रीस लगा देना है हमें दोनों साइडों से। दोस्तों फिर से हमने नई ली है और इससे हमें थोड़े से यहाँ इस तरीके से हल्के हाथों से अच्छी तरीके से ठोक देनी है, जिससे कि दोस्तों ये सापट में पूरी चली जाए। तो दोस्तों इसे एक बार निकाल कर देख लेना है कि अंदर की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, ये हमें पहले ही देख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसको पूरी को ठोक देना है एकदम ठेठ तक। तो दोस्तों ये हमने एकदम टाइट कर दी है यहाँ पे। अब हमें इसमें लगा कर देख लेना है कि फिर से ये सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो दोस्तों ये हमें दोस्तों ये फिर से टूट गई है, हमें इसके लिए इसे थोड़ा सा रगड़ना होगा। तो दोस्तों इससे हमसे फिर से चेंज करनी है, क्योंकि ये बार बार में तोड़ रही है। तो इसका जो ये छेद है इसमें ये थोड़ा सकड़ा है, इसलिए हमें दोस्तों इससे हमें ज़रा थोड़ा घस देना है रेती की। बड़े बात सुन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अगर ये रोड तरीके से ये पतला लग चुका है दोस्तों, हमें इस सापट को ज़रा रेती की सहायता से घसना पड़ा। तो इस तरीके से हमारी मिक्सी है वो तैयार है। अब हमें इसका जो
ये जार है तो इस जार को ही ठीक करना है। इस जार में भी तो इसकी ये प्लास्टिक का कपलर है, ये टूटा हुआ है। तो दोस्तों अब हमें ये जार का ये कपलर है वो भी चेंज करना है। तो हमें इस तरीके से इसे घुमाना है जिससे कि ये खुल जाएगा और हमें इसे बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से हमें खोल लेना है दोस्तों। और दोस्तों हमें इस पर ऑयल लगा लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें ऑयल दे लिया है। ऑयल देकर हमें फिर से इसमें कपलर है वो इस तरीके से नया कस देना है। तो दोस्तों हमें प्लास्टिक की सहायता से यहाँ से कपलर को पकड़कर एकदम टाइट कर देना है। तो ये टाइट हो चुका है। अब हमें इसे लगाकर देखना है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने मिक्सी में जार को फिट कर लिया है। फिट करके हमें इस मिक्सी को चलाना है। तरीके से आप देख सकते हो हमारी मिक्सी चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये कपलर इसमें सेट। तो दोस्तों हमें ये जो नई रोड डाली है इसकी भी, और अब हमें इसमें नीचे भी कपलर नया ही डालना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें ऑयल दे देना है। ऑयल देने के बाद में हमें इसे इसमें लगा कर देख लेना है। और दोस्तों ये देख लेना है कि नीचे टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो ब्लेड है वो टच नहीं होनी चाहिए, नीचे आराम से घूमनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों ये आराम से घूम रही है। अब हमें इस पर इस तरीके से वाशर लगा दिया है। अब हमें ये कपलर है वो नया है, वो कपलर है, इस तरीके से इसमें भी कस देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तो दोस्तों ये हमें ध्यान में देख लेना है कि ये कपलर है वो ज़रा बड़ा है। तो हमें पहले लगा कर देख लेना है कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो उससे ज़्यादा बड़ा ही है कपलर, हमें इसमें दूसरा ही डालना चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना है कि ये कपलर इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सेम होना चाहिए। इसे हमें फिर से खोल लेना है इस तरीके से। अब हमें इसे फिर से इसमें कसना है। तो दोस्तों ये वाशर अगर नीचे से बड़ा है तो इसे ऊपर इस तरीके से लगा लेना है, ऊपर कर लेना है। अगर नीचे ज़्यादा है तो हमें ये वाशर ऊपर कर लेने हैं। उसके बाद में हमें इसे फिर से कस देना है। दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से इसे टाइट कर दे लेना है। और इसमें चाल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमें इस कपलर को लगाना है। इस तरीके से लगा दिया है। अब दोस्तों हमें इसे चलाकर देखना है। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारी मिक्सी है वो एकदम सही चल रही है इसमें। तो दोस्तों ये कपलर एकदम सही लग चुका है। हमारी ये मिक्सी है वो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये मिक्सी है वो हमारी तैयार करनी चाहिए। और इस तरीके से हमें कपलर भी साथ के साथ में चेंज करने चाहिए। तो दोस्तों मैंने 2 खनों में इसके 2 जार हैं, दोनों जारों में हमें दोनों जारों में हमें कपलर चेंज कर दिया है। अब हमारी मोटर ये मिक्सी है वो तैयार है दोस्तों।